हाँ भाइयों, खबरें बड़ी बड़ी हैं। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आई है जिसका राशिद लतीफ ने पहले ही से कह दिया था कि इस टीम में ग्रुप्स बन गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ग्रुप्स हैं। और ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब कप्तान चेंज किया गया था ना, तो द ग्रेट राशिद लतीफ ने ये बात कही थी। मैंने अच्छी तरह से मैंने उनकी वीलॉग में सुना था कि इस टीम में ना ग्रुपिंग होगी। और अब जो खबरें आ रही हैं, या किसी मैनेजर ने को भी निकाल दिया गया है, वहाब रियाज को भी हटा दिया गया, रज्जाक को भी हटा दिया गया कि भाई शाहीन शाह अफरीदी का एटीट्यूड सही नहीं था। और शाहीन शाह अफरीदी ने किसी की बात नहीं मानी। शाहीन शाह अफरीदी ने गैरी क्रिस्टन की बात नहीं मानी, जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। और शाहीन शाह अफरीदी को जब कहा जाता है तो शाहीन शाह अफरीदी को रिस्पॉन्स नहीं देते, और शाहीन शाह अफरीदी अपनी चला रहे थे। और बहुत कुछ इल्जामात लगे शाहीन शाह अफरीदी पे। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपको भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है किसकी मतलब ये कि जब से उनसे कप्तानी छीनी थी, और वो उनका आज से नहीं अरसे दराज से एक प्लान था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन जाए। और कप्तान तो वो बन गए थे, लेकिन जो वो सीरीज, जब उनको सीरीज मिली तो वो सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं दे सके। फिर उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि भाई बोर्ड के चेयरमैन साहब बदल गए, और जो नए बोर्ड के चेयरमैन आए हैं वो एक अलग अलग सोच के बंदे। तो उन्होंने आते ही साथ चेंजिंग क्या की, उन्होंने बाबर आजम को वापस कप्तान बना दिया, जो कि एक गलत डिसीजन था। लेना था T20 वर्ल्ड कप के बाद लेते, शाहीन को T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान रहने देते। ठीक है, अब हो गया था। लेकिन अब कहानी है कि अब ग्रुपिंग थी, बहुत सारे लोग इसमें ग्रुप बन गए, और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर अपनी अपनी लॉबिंग करते रहे। किसी का एटीट्यूड सही नहीं था, किसी की नॉन सीरियस एक्शंस थे। तो क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ, कौन बेइज्जत हुआ, किसने दुख सहा? पाकिस्तानी टीम ने तो कुछ नहीं था। वो तो पैसा भी मिल गया उनको, घूम फिर भी लिए, फैमिली के साथ भी टूर लगा लिए, अमेरिका भी का भी टूर हो गया, फला चारा शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। इन द एंड हम पाकिस्तानी, हम क्रिकेटिंग फैन, हमारा मुल्क, हमारी क्रिकेट टीम बेइज्जत हुई। ठीक है, हम दुखी हुए, दुनिया में हमारा मजाक बना कि हम वर्ल्ड कप में के पहले राउंड से बाहर हो गए। क्या बाहर हुए? हमें कुछ नहीं मिला, हम सब कुछ खो के बैठ गए। और प्लेयर्स का क्या नुकसान हुआ? बाबर आजम हो जाए, बाबर आजम, अच्छा मैं खबर पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि बाबर आजम के ये पीआर कैंपेन बाबर आजम चला रहे हैं शाहीन के अगेंस्ट, कि बाबर आजम बच गए। देखिए, सिर्फ शाहीन को ब्लेम नहीं दे सकते। अगर ये रिपोर्ट आई है तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये लॉबिंग होगी। जब आपने उसको कप्तानी से हटाया तो उसका एटीट्यूड तो नहीं आएगा। फिर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, देखिए 3 चीज नजर आ रही थी। बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रिजवान। सबको अपनी कप्तानी चाहिए थी। रिजवान का अलग ग्रुप चल रहा था, यानी कि जो खबरें थी, कह नहीं सकता मैं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन नजर आ रहा था। रिजवान का एटीट्यूड भी दिख रहा था टूवर्ड्स द बैटिंग, चाहे वो आइलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड का टूर हो, चाहे वो उसके बाद वर्ल्ड कप हो। उसके बाद बाबर आजम जाहिर कप्तान बन गए थे, तो वो एक अलग फॉर्म में चल रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो खबरें आ गई, और जो पहले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा था उसमें कोई सदाकत नहीं थी। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि शायद कोच साहब ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो अब आप अंदाजा कीजिए, हम यहाँ आस लगा के बैठे पाकिस्तान यूएसए को हराएगा, पाकिस्तान कनाडा को हरा देगा, या नहीं यार पाकिस्तान बारिश ना हो, पाकिस्तान आइलैंड को हरा के सुपर 8 में बस पहुंच जाए। और हमें क्या पता था कि हमारी टीम के अंदर ही लॉबिंग चल रही थी, साजिश चल रही थी, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही थी, किसी का नॉन सीरियस एटीट्यूड था, कोई किसी की बात नहीं मान रहा था, कोई कोच की रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा था। और खबरें ये भी थी कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, अब इसमें कितनी सदाकत है कि शायद शादाब खान को भी नोटिस जारी हुआ है कि शादाब खान साहब ने किसी को ब्लैकमेलिंग कर ली, क्या की वो उसकी मैं पता डिटेल्स पहले मेरे पास आ जाए। तो ये एक अलग खबर। दूसरा ये कि खबर ये कि शादाब को बार बार मौका देने का फैसला भी अजहर महमूद साहब का था। बाबर आजम दूध के धुले हुए थे, यानी कि बाबर आजम कोई चल नहीं रही थी। शादाब को बार बार मैच खिलाए जा रहे थे, और सब अजहर महमूद की बात बाबर आजम माने जा रहे थे। तो बाबर आजम क्या मुंह में चुस्टी लेके बैठे हुए थे? तो किस चीज के कप्तान थे? ठीक है, फिर एक और खबर है कि यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर में बाबर आजम की ने कहा कि वो चाहते थे कि शाहीन और हारिस रऊफ बॉलिंग करे, लेकिन अजहर महमूद ने कहा कि आमिर बॉलिंग करेगा।
तो यानी कि वो भी मलबा अजहर महमूद पर डाल दिया और बाबर चुस्नी लेके मुंह में बैठे हुए थे और मैं कप्तान हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं ये वीलॉग बनवा लूं अपने भाई का और मैं इधर घूम लूं, मैं उधर घूम लूं, मैं जरा उधर शॉपिंग कर लूं, ये करने आए थे बाबर आजम। क्या बाबर आजम वहां तो बड़ी बातें कर सकते हैं, अच्छा बाबर आजम सब कुछ कर सकते हैं, बाबर आजम सिर्फ एक चीज नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी का बॉलर को बॉलिंग करा दे, अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट कर दे। तो बाबर आजम फिर कप्तान किस चीज की हुए? फिर बाबर आजम करने क्या आए थे जब सब कुछ अजहर महमूद के बल्ले के उस पर डालना था या सब कुछ शाहीन के उस पर डालना था कंधे पे और खुद बाबर आजम क्लीन चिट होकर निकल जाए? ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले कप्तान रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद फिर टीम रिस्पॉन्सिबल आएगी। जहां पे भी सवालात होंगे सबसे पहले गर्दन कप्तान की पकड़ी जाती है, फिर टीम की पकड़ी जाएगी। और बाबर आजम की खामोशी और फिर उसके बाद एटीट्यूड क्या, वो मुझे तरह याद है, काफी दिन हो गए इस बात को, आपने भी देखा होगा, वो मर्सिडीज से एंटर हो रहे, मर्सिडीज नहीं क्या ऑडी से एंटर हो रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना उनकी गाड़ी से, हम तो इस बताने का मकसद ये है कि यार वो फिर बंदे को गाड़ी में बिठाया हुआ है, वो वीडियो बना रहा है, बाबर आजम आ रहे हैं काली रंग की टोपी पहने हुए, गाड़ी से उतर रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं। अरे क्या करें हम इसका? अच्छा वो दूसरे इफ्तिखार वो डंबल्स उठा रहे हैं, मैं अभी भी सिर्फ 32 साल का हूं। अरे भाई तुम जब छक्के मारने का टाइम था तो बुमराह को छक्के क्यों नहीं मारे तुमने? तुम्हारे ऐसे डंबल उठा के हमें अचार डाले तुम्हारे डंबल उठाने का। क्या करें हम, क्या करें? अच्छा वो आ रहा है पीआर कैंपेन, तो ऐसी मस्त चल रही है, यकीन कीजिए ऐसी मस्त चल रही है खबरें, तो दिल चाहता है कि मैं अगर बोलना शुरू करूं ना वीलॉग पे, मैं जो पढ़ता हूँ वीलॉग्स वो खबरें पढ़ता हूँ उसको बताऊं तो वो अलग कहानी, उसके बाद जो एक्शन ये लोग करते हैं उसको फिर अगर मैं बात करूं, हालांकि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इस चीज को 15 दिन हो चुके हैं कि वो कहीं गाड़ी में बैठ के आ रहा है, तो कोई कहीं घूमने चला गया है, तो कोई डंबल उठा रहा है, उसकी पिक्चर आ रही है और फिर वो पीआर कैंपेन चल रही है कि द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन, द मैन who do not have any social media, the man who do not have any PR campaign। अबे तो PR कैंपेन चली तो रही है इफ्तिखार, और क्या चल रही है? जब बुमराह को तुम फुल टॉस पे छक्का नहीं मार सकते तो नालत है तुम्हारी शक्ल पे कि तुम इस तरह के हिटर हो और इतने साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलो। दिल को दुख हुआ जब मैच फंसा हुआ था ना, हम पाकिस्तानियों को सबको ये उम्मीद थी कि इफ्तिखार मौजूद है, इफ्तिखार छक्का मारेगा। बुमराह की बॉल को मिस कर रहे हो और उसके बाद बुमराह की फुल टॉस पे छक्का नहीं मार सके, फिर क्या बचा हमारे लिए? परफॉर्मेंस कक। इसी तरह सबका ये हाल है, कोई एक भी इस वक्त जिसे कह सकते ना किसी एक की भी आप साइड ले, दिल अभी तक दुखी है वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, दिल अभी तक दुखी है। टीम में ना तो टीम की तरह खेलनी चाहिए। और अब जब खबर आ रही है कि टीम में ग्रुपिंग थी, साजिश थी, कोई किसी की बात नहीं मान रहा था, कोई किसी की टांग खींच रहा था, वॉट एवर जो भी खबरें, ये है हमारा हाल, ये है हमारी टीम। बाकी अल्लाह मालिक है, आगे चल के देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।